ऋषि बोले, एक समय ऐसा आया जब पूरी सृष्टि प्रलय में डूब गई। चारों तरफ बस जल ही जल था। न पृथ्वी थी, न आकाश का कोई चिन्ह, न जीवन की कोई हलचल। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। वे योग निद्रा में थे। ये साधारण नींद नहीं थी, ये ऐसी दिव्य नींद थी जो महामाया की शक्ति से आई थी। उसी समय भगवान विष्णु के कान के मैल से दो भयानक दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। उनका रूप बहुत विकराल था। वे बहुत बलशाली थे। उनका तेज डर पैदा करने वाला था। ऐसा लगता था जैसे वे पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। मधु और कैटभ ने ब्रह्मा को देखा और उन्हें मारने की इच्छा की। ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाना चाहा, लेकिन विष्णु नहीं जागे। क्यों? क्योंकि उन पर महामाया की योग निद्रा छाई हुई थी। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि यह काम उनके बस का नहीं है। विष्णु को जगाने वाली शक्ति कोई और नहीं, स्वयं देवी ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की स्तुति शुरू की। आप ही तृप्ति हैं, आप ही करुणा हैं, आप ही वह शक्ति हैं जो सब देवताओं को भी सामर्थ्य देती हैं। हे मां, इन दोनों भयानक दैत्यों से रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु को जगाइए और इस संकट को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी प्रकट हुईं। वह दिव्य थीं, प्रकाश से भरी हुई थीं, अद्भुत थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भय मत करो, मैं इन दैत्यों का अंत करूंगी, तुम्हारा संकट दूर होगा। फिर देवी ने विष्णु के नेत्रों, मुख और अंगों से योग निद्रा को बाहर निकाला। जैसे ही योग निद्रा हटी, भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु ने आंखें खोलीं और सामने देखा दो विकराल दैत्य खड़े हैं। फिर युद्ध शुरू हुआ, बहुत भयंकर युद्ध। ये कोई छोटा युद्ध नहीं था। कथा में आता है कि ये युद्ध 5000 वर्षों तक चला। सोचिए, 5000 वर्ष। न कोई पीछे हटा, न कोई थका, न कोई हार मान रहा। मधु और कैटभ बहुत बलवान थे, लेकिन तब महामाया ने अपनी लीला की। देवी ने उन दोनों दैत्यों को मोह में डाल दिया। उनका विवेक चला गया, उनके भीतर अहंकार भर गया और अहंकार में आकर वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। यहीं से कथा पलट जाती है। जो दैत्य लड़ रहे थे वही अब विष्णु को वरदान देने लगे। क्यों? क्योंकि माया ने उन्हें भ्रम में डाल दिया था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यही वर दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। ये सुनते ही दोनों दैत्य चौंक गए, लेकिन अब वे अपने ही शब्दों में बंध चुके थे। फिर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमारा वध वहीं करना जहां जल न हो। उन्हें लगा कि पूरी सृष्टि तो जल में डूबी हुई है, ऐसी जगह मिलेगी ही नहीं। लेकिन भगवान विष्णु सर्वज्ञ थे। उन्होंने अपनी जांघों को जल से ऊपर उठाया और कहा, यहां जल नहीं है। फिर उन्होंने दोनों दैत्यों को अपनी जांघों पर रखा और सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। ऋषि सुमेधा ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य से कहा, देखा राजन, महामाया की शक्ति कितनी गहरी है। वही देवताओं को सुला सकती है, वही दैत्यों को अहंकार में डुबो सकती है, वही जीवों को मोह में बांध सकती है। फिर उन्होंने समझाया, जब देवी प्रसन्न होती हैं तभी मनुष्य मोह से बाहर निकल पाता है। उनकी कृपा के बिना सिर्फ अपनी बुद्धि से माया को पार करना बहुत कठिन है। यहां एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं सब समझता हूं, फिर भी दुखी क्यों हूं? मैं जानता हूं कि जिसने मुझे चोट दी उसी को मैं भूल क्यों नहीं पाता? मैं समझता हूं कि सब नश्वर है, फिर भी खोई हुई चीज के लिए इतना रोता क्यों हूं? उत्तर है माया। और ये माया कोई छोटी शक्ति नहीं है। ये वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। वही शक्ति कभी मन को बांधती है और वही शक्ति मन को मुक्त भी करती है।
इसलिए इस कथा का अर्थ ये नहीं कि इंसान कमजोर है। इसका अर्थ ये है कि इंसान को ये समझना चाहिए कि वह अकेला नहीं लड़ रहा। उसके सामने एक ऐसी शक्ति है जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है, बहुत प्रभावशाली है, और उससे पार जाने का मार्ग है देवी की शरण, देवी का स्मरण, देवी की कृपा। अब राजा सूरत समझ गए कि उनका दुख केवल राज्य जाने का दुख नहीं था, वो माया का बंधन था। समाधि वैश्य भी समझ गया कि उसका दुख केवल परिवार का व्यवहार नहीं था, वो मोह का जाल था। दोनों ने जाना, हम अकेले नहीं हैं। हमारे मन में जो चल रहा है वो किसी कमजोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि महामाया की लीला है। ये समझना ही उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। जब तक इंसान दुख को केवल बाहर की घटना मानता है, तब तक वो उलझा रहता है। लेकिन जब वो समझता है कि असली लड़ाई भीतर है, तब रास्ता खुलने लगता है। तो इस अध्याय का सार क्या है? सार बहुत सीधा है। जीवन में दुख आएगा, हार आएगी, अपनों का धोखा भी मिलेगा। जो अपना लगता था वो भी छिन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि क्या चला गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, तुम्हारा मन अब भी उसमें क्यों अटका है? और उसका उत्तर है माया। माया बांधती है, माया भटकाती है, माया हमें सच जानते हुए भी भूल में रखती है। लेकिन जिस शक्ति ने ये माया बनाई है, वही शक्ति हमें इससे बाहर भी निकाल सकती है। वही है महामाया, महाकाली, जगदम्बा। वही आरंभ है, वही आधार है, वही अंत है, और वही अपने भक्तों को मोह से निकालकर सत्य की ओर ले जाती हैं। इसलिए जब मन बहुत उलझ जाए, जब बुद्धि काम न करे, जब अपना ही मन अपने खिलाफ लगने लगे, तब केवल एक बात याद रखिए, देवी की शरण में जाना हार नहीं है, वही सच्ची शक्ति है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि कई बार हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ समझ में आने के बाद भी मन नहीं मानता, और ऐसे समय में ये कथा हमें याद दिलाती है, मोह से बड़ा माँ का कृपाबल है। अगर आपको ये सरल व्याख्या पसंद आई तो सर्व लाइफ परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ जगदम्बा।